नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसाय के विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रथम वर्ष की पाठचर्या में अंकित ज्यामितीय आकृतियों का आरेख का आज मैं मुनीन्द्र कुमार वर्मा अनुदेशक प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगा ज्यामितीय आकृतियों का आरेख। तो ज्यामितीय आकृतियां जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि जो हमारी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनकी परिभाषा, नामकरण और उनके डायग्राम जो कैसे बनाए जाते हैं उनका हम लोग अभ्यास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो हमारी ज्यामिति इस आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं उनके डिफिनीशन, नॉमेनक्लेचर और उनके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। तो इसमें पहले नंबर पे आप लोग सीखेंगे कोण बनाना। तो कोण को मेजर करना, इसको कोणों को बनाना, इसके प्रकार, द्विविभाजन की विधियां, मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटना, कैसे बांटा जाता है ये पढ़ेंगे। फिर नंबर सेकंड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है बताया जाएगा इसमें, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब कौन कौन से प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो बताया जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज होते हैं वो क्या होता है और कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके बारे में बताया जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं और उनको कैसे हम लोग बनाने का अभ्यास कैसे करेंगे, ये आज एक वीडियो के लेक्चर के माध्यम से बताया जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वृत्त और उसके भाग। जो सर्किल होता है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, एंगल से। तो कोण जो पहले नंबर में है टॉपिक कोण, तो सबसे पहले बात करते हैं कोण होता क्या है। तो कोण की बात करेंगे तो कोण हमारा दो सरल रेखाएं जब परस्पर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव को, उन रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। एक रेखा ए सरल रेखा है, एक सरल रेखा ए है, तो इनके बीच के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, कोण। तो कोण को जो है डिग्री या रेडियन में दर्शाया जाता है। ये हमारा एंगल होता है। तो डिग्री की अवधारणा कैसे पढ़ी है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जो है डिग्री क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए सर्किल दिया हुआ है, ये आपका सर्किल दिया हुआ है। तो सर्किल में तो एक किसी वृत्त में क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, आप लोगों को पता है। तो 360 डिग्री होते हैं। तो सर्किल के इस भाग को, जो केंद्र वाला भाग है, इस यहाँ से परिधि पे 360 लाइनें अगर रेडियल लाइनें खींची जाएं, 360 रेडियल लाइन खींची जाएं, तो 360 रेडियल लाइन जब खींची जाएंगी तो दो रेडियल लाइनों के बीच, इन्हीं दो रेडियल लाइनों के बीच के झुकाव को 1 डिग्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री। तो ये जो लाइनें खींची गई हैं इस केंद्र बिंदु से, जो रेडियल लाइन खींची गई हैं 360, इसमें किन्हीं दो रेडियल लाइनों के बीच के झुकाव को ही 1 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिग्री की अवधारणा कहाँ से पढ़ी है, कैसे का कॉन्सेप्ट आया है। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार की। तो कोणों के प्रकार कई तरह के होते हैं। तो पहला इसमें है न्यून कोण, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। जब कोण 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, 90 डिग्री के बीच होता है तो न्यून कोण कहा जाता है। मतलब कि इसमें एंगल न्यून कोण में क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। सेकेंड नंबर पे है समकोण, राइट एंगल। वह कोण जो जब दो सरल रेखाएं 90 डिग्री पे जुड़ी हों तब हमारा जो कोण बनता है वो राइट एंगल कहलाता है। इसमें कोण का मान 90 अंश होता है। तीसरे नंबर पर है अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होती है तो उस केस में जो कोण बनता है वो अधिक कोण
होता है। चौथे नंबर पे है हमारा रिज कोण, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोणों की माप 180 डिग्री होती है तो रिज कोण कहलाता है। इसमें जो है कोण बराबर 180 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग बृहत कोण भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जब कोण की माप जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो वो कोण जो होंगे हमारे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर पे है कोटि पूरक कोण, जिसको हिंदी में पूरक कोण भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। मतलब कि इस डायग्राम में देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कोण हमारे क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण। फिर नेक्स्ट है हमारा संपूरक, 7 नंबर में संपूरक कोण। इसको हिंदी में एक नाम और है जिसको अन्नपूरक कोण भी बोलते हैं, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तब कहा जाएगा वो कोण हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे। किन्हीं भी दो कोणों का योग, जैसे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनका योगफल करिए तो आपका आ गया 180, मतलब एक दूसरे के संपूरक हैं। जैसे 30 एंड 150 डिग्री, ये भी दोनों कोण हमारे, तो किन्हीं भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तब हम कहते हैं वो संपूरक कोण है। जब कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है किन्हीं भी दो कोणों का, तब बोलते हैं कि वो कोटिपूरक कोण है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग प्रैक्टिस ऑफ एंगल, मतलब कोणों के विभाजन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहला जो है इसमें है ट्राइसेक्ट ए गिवन राइट एंगल। एक समकोण दिया हुआ है, एक समकोण है तो उसको 3 बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है 3 बराबर भागों में एक समकोण को विभाजित करना है। कैसे करेंगे, तो इसमें जो बी पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम लोग किसी भी दूरी का एक चाप लगाते हैं। क्या करेंगे, किसी भी दूरी का चाप लगाएंगे। जो चाप यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है 2 तक गया है, ठीक है बच्चों, तो 1 से 2 तक एक चाप लगाएंगे। उसी दूरी का चाप एक लगाएंगे जो यहाँ पे कहीं काटेगा, जिसका पॉइंट डी दे रखा है डायग्राम में। उसी दूरी का को 2 को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे जो ई पे काटेगा। तो बी ई और बी डी को मिला देंगे तो ये तीनों कोण हमारे क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण डी बी ई, कोण ई बी सी, ये तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोणों का, किसी भी कोण का बाइसेक्ट करना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। तो इस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एंगल मान लीजिए कोण बी ए सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक चाप लगाते हैं। पहले चाप लगाया ई डी, तो इसमें क्या करेंगे, ई को केंद्र मान के एक चाप लगाते हैं आधे से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ पे। फिर डी को केंद्र मान के एक चाप लगाते हैं, फिर लाइन खींच देते हैं, कोण हमारा बाइसेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्ट ए एंगल इक्वल टू 22.5 डिग्री, मतलब कि 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक बीसी लाइन खींचा, ध्यान से देखिएगा, बीसी लाइन खींचा। बीसी के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी दूरी का एक चाप लेके खींच दिया। इसके बाद उसी दूरी का पहला चाप लगाया जो 60 पे लगेगा, दूसरा चाप लगाएंगे तो 120 पे लगेगा। अब क्या करेंगे, 60 और 120 को अगर डिवाइड कर बाइसेक्ट कर दें, दो विभाजन कर दें, तो कोण हमारा 90 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का कोण जो है हमारा 60 है। तो 60 डिग्री का अगर आधा करेंगे तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से एक चाप लगाया आधे से ज़्यादा दूरी लेके यहाँ पे, इस पॉइंट से
यहाँ पे चाप लगाया तो जो डी पे काटा है इसको मिला देंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। पर हमको बनाना है 22.5 डिग्री का, तो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री को आधा करेंगे। तो इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा दूरी लेके चाप यहाँ पे लगाया। अब इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा दूरी लेके चाप यहाँ पे लगाया, जो ई पे काटा इसको मिलाएंगे तो 45 का बन गया। अब 45 का अगर हाफ कर दें तो हमारा 22.5 बन जाएगा। कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाया यहाँ पे, इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा दूरी लेके चाप लगाया यहाँ पे। अब बी ए लाइन को मिला दिया, जो कि अब कोण हमारा बना ए बी सी, वो 22.5 डिग्री का बन गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू 75 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनेगा, आप सबको पता है कि 90 में कितना माइनस किया जाए या 60 में कितना जोड़ा जाए तो हमारा 75 डिग्री का बन जाएगा। तो 60 में अगर 15 जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी बी सी एक लाइन खींचा, डायग्राम में देख सकते हैं बी सी लाइन खींचा। इसके बाद कोई सी भी दूरी लेके यहाँ पे एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद इसको हमें 30-30 ट्राइसेक्ट कर लेता हूँ 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री को ट्राइसेक्ट करने के लिए क्या बताया था, उसी दूरी का एक चाप लगाया जो डी पे काटेगा। इस पॉइंट से जब चाप लगाएंगे डी पे काटेगा, एफ पॉइंट से चाप लगाएंगे ई पे काटेगा। तो ये हमारा 30-30 डिग्री का ट्राइसेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले डिग्री कोण कितना है, इतना, ये 30 डिग्री है। तो 30 को अगर आधा कर दें तो 15 हो जाएगा, और ये टोटल 60 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का 60 है। तो 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 डिग्री बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर भाग में बांटेंगे। डी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे यहाँ पे, एफ को केंद्र मान के चाप लगाएंगे यहाँ पे, जो ए पे काटेगा। अब ए को बी से मिला देंगे, ए को जब मिलाएंगे ए को बी से तो कोण हमारा बनेगा कोण ए बी सी, जो होगा 75 डिग्री का बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगला सेकंड पॉइंट है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं व कोणों से बनी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीनों कोणों के अंतःकोणों का योगफल हमेशा सदैव 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का निर्माण तीन चीजों पर निर्भर करेगा, तीन बातें होने पे ही त्रिभुज का निर्माण संभव हो सकता है। नंबर 1, तीन भुजाएं दी हों तो आपका त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। दो भुजा दी हो, एक कोण दिया हो तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। दो भुजा एक कोण दिया, त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। दो कोण एक भुजा दी हो तब भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अगर तीन कोण अगर दिए होंगे तब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक होता है। क्योंकि बिना किसी एक सरल रेखा के या बिना किसी एक भुजा के तीन कोण देने पे त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं त्रिभुजों के जो है आकार। तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें ए बी, ए सी और बी सी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, जो 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि 180 को 3 से अगर इक्वल डिवीजन करें तो 60 डिग्री का आएगा। फिर सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि कोई दो भुजाएं बराबर होती है, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, तो दो कोण भी बराबर होंगे, कोण ए बी सी और कोण ए सी भी बराबर होंगे। फिर तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, तीनों भुजाएं अलग अलग डायमेंशन की होंगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज होंगी। तो समबाहु त्रिभुज दिया है, प्रैक्टिस करते हैं इसकी बनाने की। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बी सी एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो बी सी लाइन खींचेंगे, फिर बी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, यहाँ से सी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो ए पे काटेगा। अब ए को बी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे, तो आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे, मतलब एक कोण 60 डिग्री का होगा, ए भी 60 डिग्री का होगा, ए भी 60 डिग्री का होगा। फिर नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज दे रखा है, इसको आपको बनाना है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे,
BC 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, B को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर लगाएंगे, C को केंद्र मानेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर लगाएंगे, जो A पे काटेगा। अब A को B से मिलाएंगे, A को C से मिलाएंगे। अब इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। दो कोण बराबर होते हैं, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। फिर तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्कालीन ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे, BC 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, B को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, C को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। अब A पे काटेगा, A को B से मिला देंगे, A को C से मिला देंगे तो आपका त्रिभुज ABC बन जाएगा। इसमें सभी भुजाएं असमान होती हैं, इसलिए सभी कोण भी अलग अलग माप के होंगे, कोई भी कोण समान नहीं होगा। अब कोणों के आधार पे देखेंगे तो त्रिभुज कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो कोण जो एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको बोला जाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, कैसे बनाएंगे, BC एक 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, BC फिर यहाँ से B पॉइंट से 90 डिग्री पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर इस पॉइंट को C से मिला देंगे तो आपका बन जाएगा, ये पॉइंट A है यहाँ पे, तो पॉइंट A को C से मिला देंगे तो ABC आपका त्रिभुज बन जाएगा। फिर सेकंड है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक्यूट एंगल में सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको कैसे बनाएंगे, BC 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर B से 50 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की, तो A पॉइंट मिल जाएगा, A पॉइंट को C से मिला देंगे, आपका त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होगा, एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है, इसलिए इसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद 120 डिग्री पे 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो A पॉइंट मिल जाएगा, A को C से मिला देंगे, आपका अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर में, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। जब चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति जो होगी वो हमारी चतुर्भुज कहलाएंगी। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, एक तरह का बहुभुज होता है, इसमें 4 किनारे होंगे, 4 भुजा होंगी और 4 कोण भी होंगे। तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल इसमें 360 डिग्री होता है, सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। पहला चतुर्भुज जो है स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होंगी और सभी कोण, चारों कोण समान, भुजाएं समान होंगी, चारों कोण भी समान होते हैं। और समान जब चारों कोण होंगे तो 360 को अगर 4 इक्वल डिवीजन किए जाएं तो 90 डिग्री का आएगा। इसका मतलब सभी कोण 90 डिग्री को होते हैं। क्या होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कोई वर्ग हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की, लाइन खींचने के बाद 90 डिग्री पे 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, तो 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया और यहाँ भी 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया। फिर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे प्रकार में और इस पॉइंट से एक चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से एक चाप लगाएंगे, फिर इन चापों को मिला देंगे, आपका वर्ग का निर्माण हो जाएगा। फिर बात करते हैं आयत की, तो आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती और सभी कोण जो हैं 90 डिग्री के होंगे। इसमें ऊपर वाली भुजा ये देख सकते हैं, ए भुजा बराबर है, ए भुजा बराबर है। तो इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल वर्ग के जैसे ही बनाया जाएगा। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचा हमने, इसके बाद 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया, यहाँ से लंब 90 डिग्री पे लाइन खींच दिया। फिर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की चाप लेके इस पॉइंट से ऊपर चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से ऊपर चाप लगाएंगे। इन चापों को मिला दिया जाएगा, मिला देने पे क्या होगा, आपका आयत बन जाएगा, 5 × 4 का आयत बन जाएगा। फिर बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं
जो चारों भुजाएं होंगी समान होंगी। दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंब पे काटते हैं, मतलब विकर्ण के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। डायग्राम देख सकते हैं, विकर्ण है समचतुर्भुज का, ये विकर्ण है, तो विकर्ण के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। सभी विकर्ण के सारे कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब ए भुजा इसके सभी भुजाएं बराबर हैं, ए भुजा ए भुजा ए भुजा, चारों भुजाएं बराबर हैं। और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये इसकी सारी प्रॉपर्टी वर्ग की होती हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। बनता कैसे है समचतुर्भुज, उसको थोड़ा बता देते हैं। एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है। इनकी ये दोनों भुजाओं को अगर किसी एंगल पे मूव कराया जाएगा तो जो बनेगा, ये जो बना जिस आकृति का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। तो इसमें कोण बदल जाते हैं, बाकी शेष बातें सेम रहती हैं। अब बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन दिया हुआ है। डायगोनल आपका दिया है 80 मिलीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर। कोण ACB दिया हुआ है, एक कोण ACB 130 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले AB एक लाइन खींचते हैं 8 सेंटीमीटर की। इसमें 4 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, मार्क करके एक लाइन खींच देंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर पे मार्क करके खींच देंगे लाइन। लाइन खींचने के बाद अब क्या करेंगे, आपको पता है ये 130 दे रखा है, तो एक कोण कितना होगा, 50 डिग्री। दोनों को मिला के 50 डिग्री होगा। इसमें 25 डिग्री इधर होगा, 25 इधर, क्योंकि एक त्रिभुज है ACB, तो ACB के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 130 दे रखा है, बचा 180 में 130 माइनस करेंगे तो बचा 50 डिग्री। 50 डिग्री में दोनों कोण बराबर होंगे और कितने होंगे, 25 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद A पॉइंट से 25 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, B ऊपर की तरफ 25 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, और B पॉइंट से नीचे खींचेंगे और 25 डिग्री पे, और ऊपर खींचेंगे 25 डिग्री पे। तो जो C और D पे काटेगा, सभी लाइनों को मिला देंगे तो आपका कोण जो समचतुर्भुज ACBD का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज जो बनता है आयत से बनता है। तो सबसे पहले एक आयत को बना के बताता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। एक आयत है, मान लीजिए। अब इसकी एक भुजा को ऐसे मूव कराते हैं तो जो आकृति का निर्माण होता है वो बनता है। एक एंगल कुछ अलग बदल जाता है, बाकी शेष प्रॉपर्टी आपके शेष गुण जो होंगे आयत के होंगे। इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, बाकी प्रॉपर्टी आपकी आयत की जैसी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। ये दोनों बराबर हैं, समांतर हैं। ये भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। अब इसमें बनाना कैसे है, तो प्रैक्टिस करते हैं इसके बनाने की। तो इसमें एक साइड दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 60 मिलीमीटर की, मतलब कि 6 सेंटीमीटर की। डायगोनल AC 90 मिलीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर दे रखा है। एक कोण ABC 120 डिग्री दे रखा है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले AB एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। AB लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद B पॉइंट से 120 डिग्री पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की दूरी लेके चाप लगाएंगे जो C पे काटेगा। अब C पे काट देगा। इसके बाद क्या करेंगे, AB के समांतर लाइन खींचेंगे C पॉइंट से, और भुजा BC के समांतर लाइन खींचेंगे A पॉइंट से। दोनों D पे काटेगा, सबको मिला देंगे, आपका समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज में कम से कम दो भुजाएं समांतर होंगी और 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। 2 भुजाएं समांतर होंगी, कम से कम 2 भुजाएं समांतर होंगी और 2 भुजाएं बराबर होंगी, तब समलंब कहलाता है। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है, ये B जो दे रखा है 60 मिलीमीटर दे रखा है, ये 60 मिलीमीटर दे रखा है, ये 40 मिलीमीटर दे रहा है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर दे रखा है। ये 20 मिलीमीटर है, कितना है, 20 मिलीमीटर।
तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद 6 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, इसमें 3 सेंटीमीटर में मार्क कर लेंगे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से फिर क्या करेंगे, ऊपर 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर लाइन खींच देंगे। इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, और ये बीच वाली लाइन को इसको इरेज कर देंगे, इस पॉइंट लाइन को इरेज कर देंगे। आपका समलंब बन जाएगा। दोनों भुजाओं की, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी, और ऊपर की भुजा जो छोटी वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी। ऐसे आपका समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। फिर बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर वृत्त और उसके भाग। तो सर्किल और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताते हैं वृत्त होता क्या है। मान लीजिए कोई बिंदु है, तो किसी निश्चित बिंदु से के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे एक बिंदु घूम रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसी निश्चित दूरी पे गति कर रहा है। तब इनके बिंदुओं को बनने वाले को मिलाया जाएगा, तो बनने वाले पथ को क्या कहा जाएगा, वृत्त कहा जाएगा। तो ये आपका ऐसे वृत्त का निर्माण हो जाता है। एक वृत्त जो होता है बंद वक्र होता है, जो किसी तल पर बिंदुओं के समूह द्वारा निर्मित होता है, जो केंद्र से हमेशा समान दूरी पे होगा। वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला रेडियस होता है। तो केंद्र से ये सेंटर होता है, ये केंद्र होता है। केंद्र से परिधि की जो दूरी होगी बराबर होगी, जिसको रेडियस बोला जाता है। केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी वो डायमीटर कहलाती है, इसको व्यास बोलते हैं। केंद्र से गुजर के जो परिधि पे काटती है जो लाइन, जो सरल रेखा, वो उसको व्यास कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वृत्त की जीवा। तो परिधि को काटने वाली जो सरल रेखा होती है वो जीवा होती है। जो जीवा केंद्र से गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो होती है आपकी व्यास होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, तो वृत्त के किसी भी बिंदु पे 90 डिग्री पे, किसी भी बिंदु पे 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन खींची जाती है, इसको इंग्लिश में टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहा जाता है। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है उसको जो है स्पर्श रेखा का बिंदु बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोला जाता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जिसपे बिंदु गति करता है, तो उन बिंदुओं को जो मिलाने पे जो आकृति का निर्माण होता है उसको परिधि बोलते हैं। ये आपकी परिधि है। इसको मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है वो 2πr होती है। सीकेंट ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की छेदन रेखा क्या होगी, परिधि को काटने वाली कोई भी किरण वो होती है छेदन रेखा। फिर 7 नंबर पॉइंट है केंद्रीय कोण। केंद्र पे बना कोण जो होता है सेंट्रल एंगल या केंद्र कोण कहलाता है। वृत्त से परिधि पे कोई भी सरल रेखाएं मिलाए जाएं तो जो कोण का निर्माण होता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर पे परिधि पर बना कोण। इसमें क्या होता है, परिधि पे बने कोण मतलब परिधि से पे बनेगा कोण जो 2 सरल रेखाओं द्वारा, उसको बोलते हैं परिधि पे बना कोण। फिर बात करते हैं कॉर्ड, बता दिया, फिर से रिवाइज कर देता हूं एक बार। तो परिधि को पे सरल रेखा द्वारा मिलाया जाए तो कॉर्ड हो गया। एक कॉर्ड जो है अगर केंद्र से गुजरती है तो इसको बोलते हैं डायमीटर। अब केंद्र से इस चाप की जो दूरी होगी इसको आपको बोला जाएगा क्या, इस चाप की दूरी जो होगी इसको रेडियस बोला जाता है। कोई भी सरल रेखा जो परिधि को काटे वो जो है छेदन रेखा होती है। 90 डिग्री पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन खींची जाती तो लाइन को बोला जाता है स्पर्श रेखा, और जिस पॉइंट पे कटता है उसको स्पर्श रेखा का बिंदु या पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो केंद्र पे बना कोण होता है, जो केंद्र पे बना कोण होगा ये, तो केंद्र पे बना कोण ये वाला होगा, ये परिधि पे बने कोण का दूना होता है। मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा हमेशा। धन्यवाद छात्रों, आज मैंने ज्यामितीय आकृतियों का आरेख का प्रशिक्षण दिया। आशा है आप लोगों को यह प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु सहायता प्रदान करेगा और बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।